विश्वामित्र जी जंगल में एक आश्रम में रहते हैं और यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उनके यज्ञ में, उनकी भक्ति में, उनके भजन में कुछ दुष्ट विघ्न डालते हैं। इसलिए वे महाराज दशरथ के यहाँ पधारे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन कहिले दीप समाजा, मिलन कहिले। करि दंडवत मुनि हीशन मानी, निज आसन बैठारे हियानी, चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विश्वामित्र जी दुष्टों से परेशान हैं, क्योंकि न भजन करने देते हैं, न भक्ति करने देते हैं, न यज्ञ करने देते हैं। इसलिए वे महाराज दशरथ के यहाँ गए और दशरथ जी ने सुना तो विप्र समाज को साथ लेकर के उनसे मिलने के लिए गए। दंडवत प्रणाम किया, अपने नगर को लाए, महलों में लाए, चरण पखारे हैं, निज आसन पर बिठाया। गुरुजी आए, संत आए हमारे यहाँ, तो हमें अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जिस जगह पर हम बैठे हैं खड़े होकर के स्वागत करें और गुरुदेव को अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाएं, चरणों को पखारें। दशरथ जी ने चरणों को पखारा और कहते हैं, महाराज आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है, आज मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे घर संत पधारे हैं। मेरे यहाँ संत पधारे हैं, इसलिए मैं धन्य बन गया। देखिए, एक बात निश्चित है कि संत का आगमन हो तो पाप कम होते हैं। संत का आगमन अगर हमारे यहाँ हो तो पाप कम होते हैं। और रामायण में तो यहाँ तक बता रहे हैं कि बिना बुलाए अगर संत आ जाएं तो भाग्य उदय होने की निशानी है। बिना बुलाए दरवाजे पर संत आ रहे हैं तो ये समझिए कि अब भाग्य उदय होने वाला है। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को
जलपान भोजन प्रसादी कराई और भोजन प्रसादी कराने के बाद कहते हैं गुरुदेव आपका आगमन किस हेतु से हुआ है? कब पूछा? पहले सम्मान किया, प्रसादी कराई, तब पूछा। यही नहीं कि तुरंत ही पूछ लिया हो, आज ही बताओ कैसे आए, क्या काम हुए। तो ऐसे नहीं पूछते। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, असुर समूह सतावे मोही, मैं याचन आयहु नृप तोहि। मुझे राक्षस परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं एक याचना करने आया हूं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें लेने को आया हूं मैं। विश्वामित्र जी को प्रसादी करते करते, भोजन करते करते श्री राम और लखन का दर्शन हो गया था। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरा काम सरल हो जाएगा, अगर ये मेरे साथ चलें तो मेरा भजन, मेरी भक्ति, मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए भगवान का दर्शन कब हुआ संत को? भोजन करने के बाद। और हम भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? भोजन छोड़ देते हैं, उपवास करते हैं कि भगवान मिल जाएं। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो भाव से मिलते हैं। आज विश्वामित्र जी को भोजन करते करते राम और लखन का दर्शन हुआ। दशरथ जी से बोल पड़े, राजन तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तेरा पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। कुछ दिन को दे दो। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर भग में होई सनाथा। निश्चर भग में होई सनाथा। जैसे ही विश्वामित्र जी ने मांगा, मुंह से वचन बोला,
दशरथ जी हाथ जोड़ लेते हैं, गुरुदेव आपने क्या कह दिया? विप्र वचन नहीं कहे ओ बिचारी, चौथे पन पाए सुतचारी। हे महात्मा जी, ये मैंने चौथी अवस्था में प्राप्त किए हैं। आपने कुछ सोच समझ के नहीं बोला। राम लक्ष्मण ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण ना मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। अभी वाली उमरिया है इनकी, दूर जाने के काबिल नहीं है। अभी वाली उमरिया है इनकी, दूर जाने के काबिल नहीं है। अभी नाजुक कलाई है इनकी, डोर खींचेंगे कैसे ये धनु की। अभी नाजुक अभी नाजुक कलाई है इनकी, डोर खींचेंगे कैसे ये धनु की। वैसे चारों ही प्यारे हमारे, वैसे चारों ही प्यारे हमारे, राम युद्ध के काबिल नहीं है। वैसे चारों ही प्यारे हमारे, राम युद्ध के काबिल नहीं है।
दशरथ जी ने मना कर दिया। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान निरे। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण तो मुझे प्राणों से भी प्यारे। मना कर दिया, महाराज कुछ और मांग लो। मिला कहां से? यज्ञ से। मांगा किसके लिए जा रहा है? यज्ञ के लिए। लेकिन फिर भी दशरथ जी मना कर रहे हैं। जिसके द्वारा मिला, जिससे मिला, उसी के लिए मांगा जा रहा है और व्यक्ति उसी के लिए मना कर रहा है। प्राणी है ना, जीव है ना, जीव मोह में फंस जाता है, और जब मोह में फंस जाता है तो वो जिससे मोह करता है उसे खोना नहीं चाहता। जिससे उसे मोह हो जाता है उसे खोना नहीं चाहता है। दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव मांगहु भूमि धैनु धन कोसा, मांगहु भूमि धैनु धन कोसा, सरे बस देऊ आज सहरोसा, सरे बस देऊ आज सहरोसा। कह दिया, गुरुदेव भूमि ले लो, गाय ले लो, धन ले लो, राजकोष ले लो, मेरा सारा राज ले लो, और जो आपको जरूरत हो वो ले लो, लेकिन राम नहीं। देखिए, राम कोई देने की वस्तु नहीं है। राम को तो भगवान शंकर ने भी किसी को नहीं दिया। राम को भगवान शंकर ने अपने हृदय में धारण कर लिया। बहुत मांगा, देवताओं ने मांग की, राक्षसों ने भी मांगा, मनुष्यों ने भी मांगा, लेकिन राम शब्द को भगवान शंकर कहते हैं कि राम देने की चीज नहीं। जिसके पास राम नाम रूपी धन आ जाए उससे बड़ा धनी कोई है नहीं। इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता बकु जानिए, जग राम नाम धन हो। धनवंता बकु जानिए, धनवंता बकु जानिए, राम नाम धन हो। धनवंता इसीलिए
बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा निशान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाओ गली गली।
दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। इस दुनिया को जब तक पगले तू अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। धन चाहिए ना मुझे काम चाहिए, धन चाहिए ना मुझे काम चाहिए। राजन मुझे तुम्हारा राम चाहिए। विश्वामित्र जी ने बोल दिया। दशरथ जी कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मेरे प्राण बच नहीं पाएंगे। अगर मैं आपको राम को दे दूं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। महाराज आप मांग तो रहे हैं, अगर मैं राम को दे दूं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान
करते करते राघव तुम्हें ना दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव तुम्हें ना दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते राघव तुम्हें न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते राघव तुम्हें ना दूंगा। मना कर दिया, मेरे प्राण चले जाएंगे। सही बात है, जब राम ही नहीं रहेंगे तो प्राण कहाँ है? राम ही प्राण है। विश्वामित्र जी दशरथ जी की ये वार्ता हो रही है। उधर गुरु जी आ गए, वशिष्ठ जी सारी बातें पीछे से सुन रहे हैं। जब दशरथ जी ने हट कर ली तब गुरुदेव पीछे से बोलते हैं, अरे राजन, संत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। संत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते राजन। ये बड़े योगी हैं। तू भेज दे अपने बेटों को। ये योगी राज कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, तो किसी बात का सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। हरचंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। भैया भेज दे। बनती नहीं थी दोनों की, विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की अनबन रहती थी, लेकिन फिर भी जो है गुरुदेव कह रहे हैं जो गुरु का धर्म है उसे पूरा कर रहे हैं। अरे भैया, क्योंकि ये मेरा शिष्य है दशरथ, और ये संत के लिए दान देने में मना कर रहा है, इसलिए गुरु का ये धर्म है अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाएगा।